करेंगे डॉक्टर साहब क्वाड के बारे में। मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका। आप कैसे देखते हैं उनके इस विजिट को, और जो वो जा रहे हैं शिरकत के लिए, तो ये अलग बात है कि पहले से ही उनके अगेंस्ट हमेशा की तरह जो है वो कुछ ना कुछ कैंपेन जो वहां पर स्टार्ट हुई भी है। देखिए, ट्रंप साहब जो है ना इंडिया को गिरा रहे थे। उन्होंने कहा यार इंडिया सबसे बड़ा अब्यूजर है, हमारे टैरिफ रेट काम पे हाई टैरिफ लगाता है, अपने गुड्स को लो टैरिफ पे बेचता है। और उन्होंने कहा कि और उनका लीडर मोदी, हाँ मोदी इज अ गुड मैन। तुरंत उस बंदे ने सुपर सॉल्ट कर दिया, मोदी बड़ा अच्छा आदमी है, मोदी मेरा दोस्त है, मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, ही इज अ फैंटास्टिक मैन, ही इज नॉट अ बैकवर्ड मैन। है कि हर मुस्लिम ममालिक जो है, हर अरब ममालिक है, इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई पाकिस्तान को पूछ ही नहीं रहा। आज मुस्लिम ममालिक में जो रिस्पेक्ट इंडिया की बन गई वो पाकिस्तान की भी नहीं रही। लीडरशिप जो है ना, आप जब अपने इर्द गिर्द लीडर्स को देखें तो आप देखें कि क्या वो नए लीडर बना रहे हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो नया लीडर बनाना चाहता है। बड़ा श्रूड है ये अपने अपने जगह पे। सो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के तेज से तो ट्रंप साहब भी बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड की मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रही है। इस क्वाड की रिलेवेंस इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री मोदी क्वाड को ये भी बताएंगे कि यूक्रेन और रशिया का जो मूविंग फॉरवर्ड है, पीस जो उनका प्रोजेक्ट है, वो कैसे वो होगा। मोदी जी जो हैं वो पहले यूएई गए थे, साथ वो फिर कतर भी गए। कतर से आपके जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनको वापस भारत भेजा गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। बात करेंगे डॉक्टर साहब क्वाड के बारे में। मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका। आप कैसे देखते हैं उनके इस विजिट को, और जो वो जा रहे हैं शिरकत के लिए, तो ये अलग बात है कि पहले से ही उनके अगेंस्ट हमेशा की तरह जो है वो कुछ ना कुछ कैंपेन जो वहां पर स्टार्ट हुई भी है। नहीं, वो तो ठीक है, वो एक वहां पे ना वो एक लोकल लॉ है, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट या समथिंग करके टॉर्चुअस लायबिलिटी का लॉ है। तो उसके अगेंस्ट में इस तरीके के वो जब भी आप जाएंगे एक मुकदमा फाइल कर देंगे और वो एक समन इशू कर देते हैं। ये बड़ा रिचुअल है, कई बार हो चुका है ऐसे समन। तो दीज आर नॉट समथिंग टू बी टेकन सीरियसली। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक हेड ऑफ द स्टेट है, उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ गिमिक। उसको मीडिया में लाया ही इसलिए गया टू जस्ट टू स्कोर द ब्राउनी पॉइंट। जहां तक बात है क्वाड, अब इसका असर देखिए आरजू जी, कि कल चाइना ने आपको ऑफर दिया कि ज्वाइंट टेररिज्म करिए और ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनी बनाइए, मिलकर लड़ेंगे टेररिज्म से। हालांकि ये अगर आपने कर दिया तो जब चाइनीज अपनी सिक्योरिटी खुद से करवाएंगे, क्योंकि आप तो कर नहीं पा रहे, तो अपने वो सिक्योरिटी फोर्सेस लाएंगे, तो वो आपका एक कोई आदमी रख देंगे और वो आपका आदमी के पीछे सारी फौजें अपनी गुजर देंगे उस सिक्योरिटी कंपनी में, और उनका पूरा वहां पे सिस्टम रूल करेगा। वो बड़ा अच्छा आइडिया उन्होंने किया टेक ओवर का, क्योंकि भैया अगर पाकिस्तानी सेव ही कर रहे होते तो फिर ये इसकी जरूरत ही नहीं होती। वो कहते कि भाई और पाकिस्तानियों को रिक्रूट करो और पाकिस्तानी सोल्जर बनाओ, हम पैसा देंगे उसका, वो क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तानी पे आपको। आप समझ रहे हैं ना कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए सीपेक में पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं करो, आप करो कि ज्वाइंट बनाओ। इट्स अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि साला आप तो पे भरोसा ही नहीं करते। एनीवेज, ये क्वाड का डर है और क्वाड को हम मिलिटराइज नहीं कर रहे। सो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भी लोगों से मिलेंगे वहां पे, यूनाइटेड नेशन का वो भी संबोधन करेंगे। और तो क्वाड की आप रिलेवेंस इससे समझ लीजिए कि जो इजराइल कर रहा है अभी वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, आपने देखा लेबनान में क्या हुआ। वो जिस टेक्नोलॉजी को वो अचीव कर चुके हैं भाई, उससे तो हमारे आपका, मैं 2 दिन से मोबाइल नहीं छू रहा हूँ कि क्या पता चला मेरे में ही कुछ, कभी मैं फोन उठाऊं इधर से कोई अननोन नंबर आए, हेलो, उसका मोटो हो जाए मेरा। तो पॉइंट ये है कि भाई पता नहीं, मोबाइल पे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं तो कॉल बैक भी नहीं कर रहा हूँ किसी को, आप समझ नहीं है। तो पेजर पे तो मेरा भरोसा ही उड़ गया। तो पॉइंट आपसे मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वाड की मीटिंग हो रही है, अमेरिकन आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। आप देखिए, ट्रंप साहब जो है ना इंडिया को गिरा रहे थे। उन्होंने कहा यार इंडिया सबसे बड़ा अब्यूजर है, हमारे टैरिफ रेट काम पे हाई टैरिफ लगाता है, अपने गुड्स को लो टैरिफ पे बेचता है। और उन्होंने कहा कि और उनका लीडर मोदी, हाँ मोदी इज अ गुड मैन। तुरंत उस बंदे ने सुपर सॉल्ट कर दिया, मोदी बड़ा अच्छा आदमी है, मोदी मेरा दोस्त है, मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, ही इज अ फैंटास्टिक मैन, ही इज नॉट अ बैकवर्ड मैन। बड़ा श्रूड है ये अपने अपने जगह पे। सो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के तेज से तो ट्रंप साहब भी बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड की मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रही है। इस क्वाड की रिलेवेंस इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री मोदी क्वाड को यह भी बताएंगे कि यूक्रेन और रशिया का जो मूविंग फॉरवर्ड है, पीस जो उनका प्रोजेक्ट है, वो कैसे वो होगा, फ्रुक्टिफाई होगा। और अगर प्रधानमंत्री मोदी इसको फ्रुक्टिफाई कर लेते हैं
तो क्वाड की रिलेवेंस बहुत बढ़ जाएगी, प्रधानमंत्री मोदी की रिलेवेंस बढ़ जाएगी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ये कहेंगे कि अगर आप इंडिया को वर्ल्ड पीस का पार्ट बनाना चाहते हो तो उसके जो इंस्ट्रूमेंटैलिटीज होंगी, उसकी जो साधन होंगे, वो हथियार नहीं होंगे कि आप कंट्रीज को हथियार दे दो, रिजीम चेंज करो, ये नहीं होगा। डिसआर्मामेंट इज अ नीड ऑफ द आवर। वो कम करे, भरोसा करे, हालांकि मुश्किल होगा। लोग कहेंगे कि इंडिया खुद ही कर रहा है, तो हमारे बगल में चाइना है, वो वहां बैठे जब चाहते हैं गलवान में घुस आते हैं। सो बॉटम लाइन क्या यही है कि क्वाड की मीटिंग इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। रशिया डिस्कस होगा, उसके बाद साउथ चाइना सी डिस्कस होगा। आपका ये भी अब सीपेक पे आपने बताइए, चाइनीज हमारे इलाके में जाकर के सीपेक बना रहे हैं, तो ये सब चीजें डिस्प्यूट वो होंगी। अब ये तो अमेरिकन का मगर अभिषेक जी, जब भी मोदी जी जाते हैं अमेरिका, एक ना एक ग्रुप ऐसा जरूर होता है जो उनके अगेंस्ट बात कर रहा होता है, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा होता है। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था, जहां जिस हॉल में उनका इवेंट था, उसके बाहर लोग खड़े हुए थे और उनके अगेंस्ट जो थे वो लगे हुए थे नारे लगाने में। इस बार भी हमने इसी किस्म की कुछ चीजें सुनी है कि होने जा रही हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है बाबा। आरजू जी, मुझे आपको डिमोरलाइज करना है, मैंने क्या किया, 10 आईडी बनाई, नीचे लिख दिया आरजू जी बेकार पत्रकार हैं, आरजू जी को पत्रकारिता नहीं आती, आरजू जी को, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है दिनों दिन रातों दिन चौगनी तरक्की कर रही है, और ईश्वर करे और करे, आपको और सब्सक्राइबर हो, मतलब आपके व्यूज को लोग सुन रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे खुद के कई ऐसे मित्र हैं, एक बेचारा मुझे लुधियाना से उसने कांटेक्ट किया था, उसके करीबन 2 लाख सब्सक्राइबर थे बच्चे के, व्यूअरशिप आती थी 10, 20, 15, 20, 50। तो 1.5 लाख अगर आपके सब्सक्रिप्शन है बट यू नॉट एबल टू गार्नर व्यूअरशिप, तो आपको लोग सुन रहे हैं। ये आपके अपने लोग हैं 25-30 हजार। ये आरजू जी की आर्मी है जो आपको सुनना चाहती है। गल्फ कंट्री के साथ इंडिया के ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। पहले 2 रोज़ा वो यूएई के दौरे पर थे, उसके बाद वो कतर चले गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो कोई इलेक्शन कैंपेन करने के चक्कर में निकले हुए हैं या वाकई में मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। हम लोग इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की जो मेजॉरिटी है, मुआशियात है ना, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अरब ममालिक के अंदर आपने देखा होगा कि इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग जो है ना काम करते हैं। जहाँ पे लोग ज़्यादा काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए खाना पीना, रहना सहना और उस किस्म की ज़रूरत की तमाम चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, और उनकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट उनकी ज़्यादा बढ़ती है। तो जो अरब के लोग हैं ना, वो कहते हैं हमें कारोबार चाहिए, हमें मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन से हमें कोई वास्ता नहीं है, हमारा जो कारोबार में, और सबसे बड़ी तालीम है, उनकी तालीम बहुत अच्छी है। वो अपनी तालीम की वजह से अपनी बुनियाद उन्होंने पक्की की हुई है। तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारा ये बच्चों का रुझान है ना, तालीम की तरफ नहीं है। हमारी ज़्यादा अक्सरियत है गाँव देहातों की, जिससे हमारा कल्चरल चलता है। हमारी तालीम जो है ना, हम इसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान ने एक बड़े लंबे अरसे तक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रख, लेकिन मुझे लगता है आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है कि हर मुस्लिम ममालिक जो है, हर अरब ममालिक है, इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई पाकिस्तान को पूछ ही नहीं रहा। आज मुस्लिम ममालिक में जो रिस्पेक्ट इंडिया की बन गई, वो पाकिस्तान की भी नहीं रही। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।